Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 6, that is political parties. In the previous lecture, we studied about meaning and functions of political parties. Today, we will learn about the necessity of political parties, why political parties are necessary in our democracies. So, let's start. Necessity of political parties in modern democracies. Now, let us first imagine a situation where there is no political party. Fine. In absence of political parties, every candidate will be independent. जब पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद नहीं होंगे तो हर कोई शख्स जो कैंडिडेट होगा, जो भी नुमाइंदा होगा, वो खुद मुख्तार होगा. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस. सो इस सूरत में कोई भी कैंडिडेट वादा नहीं कर सकता कि जो बड़ी पॉलिसियों को तब्दील करना, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का इतफाक़ होना चाहिए, कोई ये वादा नहीं कर पाएगा. Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality. जो elected नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ अकाउंटेबल है, वो ज़िम्मेदार है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए. जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करता हो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट करता हो, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन. लेकिन कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा कि मुल्क कैसे चलेगा. अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो जिम्मेदारी होगी, लेकिन अपने मुल्क के लिए कौन सी पॉलिसी रहेगी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा इस सूरत में. In case of elections fought on non-party lines, for example, panchayats in many states, it is noticed that the village gets split into more than one faction. Each puts up a panel of candidates. हमने ये भी देखा है, जिन सूरतों में इलेक्शन नॉन पार्टी लाइंस पर होती है, पार्टियों के बगैर होती है. फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होती है काफ़ी स्टेट्स में, दैट हैपन्स ऑन नॉन पार्टी लाइंस. उनमें पार्टी की बुनियादों पर इलेक्शन नहीं होती है. मगर इसके बावजूद भी हमने देखा है कि जो गाँव में जब इलेक्शन होती है तो इसमें काफ़ी टुकड़े होते हैं, डिफरेंट फैक्शंस बनते हैं, और हर कोई फैक्शन अपने, देयर इज़ अ पैनल ऑफ कैंडिडेट्स, देयर इज नॉट वन कैंडिडेट, देयर इज़ अ पैनल ऑफ कैंडिडेट्स. बहुत सारे कैंडिडेट्स फिर बनते हैं. So that's precisely that to say that village gets divided. This is what a party does. इसी तरह से पार्टी भी यही काम करते हैं. They have their panel of candidates. Now they represent their factions. That as I told you in the last lecture regarding the functions of political parties, they are party, there is partisanship in political parties. Similar case takes place in our villages in non-party elections. दिस इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज द वर्ल्ड. इसी वजह से हमने देखा कि हर मुल्क में हम पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं. सो इट्स देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू टू मेक फैक्शंस इन सोसाइटी, टू रिप्रेजेंट सर्टन ग्रुप्स. दैट्स वाई वी सी पॉलिटिकल पार्टीज एवरीवेयर. नाउ लास्टली, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द एमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो इर्तिका हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इसकी वाबस्तगी किसके साथ है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के साथ. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी वजूद मतलब पॉसिबल ना हो, वहाँ पर क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पर आप नुमाइंदे चूज़ करते हो, आप डायरेक्टली अपने आप को रूल नहीं करते हो. लार्ज सोसाइटीज़ नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज. जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ होते हैं, वहाँ पर नुमाइंदगी की ज़रूरत होती है. वहाँ पर वी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, क्योंकि हर कोई बंदा अपने लिए खुद फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से दे नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज़ ऑन वेरियस इशूज़. उनके पास कोई एजेंसी होनी चाहिए, कोई तंजीम होनी चाहिए टू गैदर डिफरेंट व्यूज़, ताकि वो उनको जमा करे, जो मुख्तलिफ राय है मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर उनको जमा कर सके, एंड टू प्रेजेंट दोस्त गवर्नमेंट, फिर उनको गवर्नमेंट तक पहुँचाए. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नीड्स ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेंट गवर्नमेंट. जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती हैं उसको एक तरीका होना चाहिए ताकि वो गवर्नमेंट पर पाबंदी रख सके, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, मेक पॉलिसी बना सके, जस्टिफाई अपोज देम, या उनको सपोर्ट करे उन पॉलिसीज़ को, या उनको अपोजिशन करे, उनसे इख्तिलाफ रखे. पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हैज़. पॉलिटिकल पार्टी वो ज़रूरत पूरा करती है जो किसी भी
रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए चाहिए होती है। उस नीड को कौन फुलफिल करते हैं, उनको सपोर्ट करना, जैसे पॉलिसी बनाना, उनको सपोर्ट करना या उनको अपोज करना, ये सब कब मुमकिन है, जब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज हो। वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। हम ये कह सकते हैं जो पार्टीज़ होते हैं हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी, वो ज़रूरी है हमारी जमहूरियत के लिए। सो आज हमने पढ़ा नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।